खामोशी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखें क्लास। क्लास यहाँ पर देखें, आपको कुछ क्विक टेबल्स भी दिए जाते हैं। क्विक टेबल्स में यहाँ पर अगेन वही आपको बात बता दूंगी, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स दिए जाते हैं कि आप किसी भी टेम्पलेट्स को यूज करके इजीली क्या कर सकते हैं, अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर जैसे कुछ टेबल्स आ रहे हैं, ये देखें। मिसाल के तौर पर कैलेंडर का है, यहाँ पर मैंने ऐड करा, देखें आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक वो ऐड होके आ गया, ठीक है। और देखें उसने ऐड किसका करा है, दिसंबर का। आपकी मर्जी, यहाँ पर कोई सा भी एडिट कर सकते हैं। देखें फुली एडिटेबल टेक्स्ट है, यहाँ पर एम की जगह मैं कर दूं, वाई कर दूं, कुछ भी कर दूं, ठीक है। तो आपको एक डिजाइन दे रहा है, आप यहाँ पर से डिजाइनिंग भी क्या कर सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ से बना बना भी सकते हैं, ठीक है। क्विक टेबल्स में जाके, क्विक टेबल्स में आपको क्या दिए जाते हैं, सारे टेबल्स के लेआउट दिए जाते हैं। देखें मल्टीपल लेआउट्स हैं, आपकी मर्जी जो भी ऐड करें आप, सही है। अच्छा देखें, ये तो आपके पास था टेबल का कॉन्सेप्ट। टेबल का कॉन्सेप्ट में गर्ल्स आप लोग बताएं, किसी को कोई इशू टेबल का कॉन्सेप्ट में लास्ट तक के आप, नहीं है। उससे पहले वाली क्या नाम है आपका, आपको भी नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पिक्चर्स का। ये आपका एक ग्रुप है एलिस्ट्रेशन का। एलिस्ट्रेशन का ग्रुप क्या होता है बेसिकली आपका, देखें यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपकी पिक्चर जो है वो आपकी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आपने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गया, देखें इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, दिस डिवाइस। अगर आप ये वाली डिवाइस से ऐड करना चाहते हैं तो दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ से ऐड नहीं करना, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पर ये करेंगे कि आप यहाँ पर पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर से देखें स्टॉक इमेजेस भी है, और स्टॉक का पता है आपको, पेड इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेड अभी कोई इमेजेस हमने यहाँ पर ऐड नहीं करी हुई, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन इमेजेस में जाएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन इमेजेस में जाके मैं आपको बताता हूँ, ये ओपन हो जाए। यहाँ पर देखें कुछ आपके पास कैटेगरीज आ गई इमेजेस की, कि आप कौन सी इमेज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर वर्ड की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑफिस, बल्कि एक मिनट, गूगल लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर गूगल लिखा, मैं इंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देखिए गूगल की कुछ आपके पास इमेजेस आ गई, आप इसको अनचेक कर लिएगा लास्ट में, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्लास, यहाँ देखें आज, यहाँ जब अनचेक करेंगे आप, तो यहाँ पर देखें आपको इमेजेस मल्टीपल आपके पास इमेजेस शो हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर ये सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करा मैंने और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें आपकी पिक्चर डाउनलोड करें, और देन देखें आपको ये इमेजेस आप उसमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने इस इमेज को इस तरीके से यहाँ तक के करना है, लेकिन देखिए इमेजेस अजीब सी हो गई इमेज, ठीक है। प्रॉपर इमेज नहीं आ रही आपकी। तो इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पर मैं इसके ऊपर इमेज के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। और इमेज के ऊपर यहाँ पर क्रॉप पे जाऊंगा। क्रॉप पे जाने के बाद यहाँ पर से मैं फिल के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। जब मैंने फिल के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरीके से कैनवा एक ओपन होके आ गया। इसको क्या बोलते हैं, कैनवा, जो आपका ये देखें बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने इमेज को कहीं भी सेट करना है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ सेट करना है इस तरीके से। एंटर प्रेस करूंगा, देखें आपकी इमेज अब सेट हो गई। सही है। ठीक है क्लास, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। अब देखिए इमेजेस को एडिट करने के लिए यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड करा, और यहाँ पर से कीप चेंजेस के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ देखें आपकी इस इमेजेस में उसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। मैं अगेन कंट्रोल Z कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर से बैकग्राउंड रिमूव नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन फिल के ऊपर जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ से कुछ इमेज को इस तरीके से सेट कर लेता हूँ यहाँ तक के। और यहाँ पर माउस के राइट क्लिक इधर कहीं भी प्रेस कर दूं ऑब्जेक्ट से बाहर, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाएगा, सही है। अगेन डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद देखें क्लास, यहाँ पर आपके पास करेक्शन आ रहा है। करेक्शन में आपके पास फिल्टर्स, सबको पता है फिल्टर्स किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। सारे इमेजेस में फिल्टर अप्लाई करते हैं, सारे के सारे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि फिल्टर्स वगैरह किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, ठीक है। कौन से फिल्टर किस जगह पे अप्लाई होते हैं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। अच्छा यहाँ देखें, खामोश एक मिनट, यहाँ पर देखें आपके पास पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन आता है। करेक्शन में जाके देखें, आपका पिक्चर करेक्शन ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अगेन वही चीज, एडिटिंग, कि आपने अपनी पिक्चर में किस तरीके से शार्पनेस वगैरह ऐड करनी है। देखें मैं यहाँ पर से थोड़ी शार्पनेस वगैरह ऐड करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ इसको, देखें इमेज में कुछ शार्पनेस आ रही है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके की शार्पनेस वगैरह, या यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से फिल्टर वगैरह ऐड करने हैं, ब्राइटनेस वगैरह, ठीक है।
कॉन्स्टेंट वगैरह, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन के यहाँ पर आप पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर आप क्लिक करें, देखें ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, यहाँ पर देखें आपकी इमेज डल होती जा रही है, ठीक है। या आपने इसको फुल रखना है या डल रखना है वो आपके ऊपर है। क्रॉप वाला ऑप्शन यहाँ से भी है और इधर भी है, देखें यहाँ पर भी आपको दिया जा रहा है क्रॉप वाला और इधर भी दिया जा रहा है। आपकी मर्जी इधर से ऐड करें या आपकी मर्जी इधर से ऐड करें। अच्छा देखें, यहाँ पर क्रॉप का जो ऑप्शन है ना, एक ये देखें ये वाला, इसके अंदर एक आपको एक दिया जा रहा है ऑप्शन कि आपने इसको ऑप्शन किसी शेप में ऐड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको इस शेप में ऐड करना चाहता हूँ, ये देखें इस शेप में ऐड हो गया, ठीक है। आप इवन के अपनी इमेज को किसी भी शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर इधर आ जाते हैं हम, करेक्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कोई भी आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे, करेक्शन में, सही है। करेक्शन में जाने के बाद देखें आपके पास पिक्चर का कलर आ रहा है, अगेन वही ये भी फिल्टर दिए हैं, सैचुरेशन वगैरह हैं और रीकलर्स वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मोर वेरिएशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ आप यहाँ पर से अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर के ऊपर यहाँ पर मैं जाऊंगा कुछ इस तरीके से, देखें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर्स वगैरह ऐड कर देगा, क्योंकि हमने ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पिक्चर कलर ऑप्शन का, मैं यहाँ पर ऑप्शन के लिए क्लिक करता हूँ, अगेन वही वाला ओपन हो गया जो हमारे पास पहले ओपन हुआ था, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पर आपके पास शार्पनेस वगैरह ये सारी चीजें अगेन आपके पास ओपन होकर आ जाती हैं। तो ये तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपने ऐड करना होगा, ठीक है। अपनी इमेज को कोई भी एडिट करना होगा, आपने कोई ऐसी इमेज उठाई है जो आपकी इमेज थोड़ी ब्लरी है, ठीक है, और आप उस इमेज को अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी सैचुरेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं और ब्राइटनेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो कस्टम काम जो भी है इमेज से रिलेटेड वो सारा आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें यहाँ पर देखें कुछ ऐसे इफेक्ट आ रहे हैं आपके पास, ये भी अगेन पिक्चर के कुछ फिल्टर्स हैं, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये इफेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी वाला मैंने आपको बताया था, ये देखें कुछ डल, यहाँ पर डल के भी बकायदा यहाँ पर आपको टेम्पलेट दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आप इतना डल रखना चाहते हैं, इतना इतना, या सबसे लास्ट में इतना पीक के ऊपर, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का सबको पता है, कोई भी इमेज का साइज रिड्यूस करना हमने, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आप साइज रिड्यूस अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंप्रेस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और कंप्रेस पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर देखें, मैं इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर डिफॉल्ट में हुआ है, ठीक है, जो इसकी डिफॉल्ट रेजोल्यूशन थी। ईमेल पे क्या होता है, देखिए मिनिमम यहाँ पर कुछ 96 ppi करके कुछ होता है एक साइज का, ठीक है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर आप इसको, मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ना कि इमेज का साइज वगैरह चेंज होगा, साइज नहीं होगा, सिर्फ कंप्रेस हो जाएगी वो इमेज, ठीक है। कंप्रेस में क्या होता है, इमेज का साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक हमारे पास इमेज है उसका साइज है 26 MB, ठीक है, और उसको मैं कंप्रेस करता हूँ, तो कंप्रेस करने के बाद अब देखें कंप्रेस की भी अलग अलग वराइटीज होती है कि किस फॉर्मेट पे कंप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर एक फॉर्मेट है जिसमें अगर हम कोई भी फाइल ऐड करते हैं तो उसको वो 15 MB का कर देता है। अब मैं 26 MB वाली करूं या उससे आगे वाली करूं तो उसको किस में कंप्रेस कर देगा, 15 MB के अंदर, ठीक है। और जब जाहिर सी बात है जब कोई चीज कंप्रेस होती है तो उसके पिक्सल्स में भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पिक्सल कुछ ब्लरी आते हैं, कुछ अजीब से पिक्सल आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कंप्रेस अपनी पिक्चर करनी है तो यहां से जाके आप क्या करेंगे, अपनी पिक्चर को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस के बाद देखें क्लास हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है चेंज पिक्चर का। अगर आप मिसाल के तौर पर ये पिक्चर आपने ऐड कर दी और आप ये चाहते हैं कि मैं इस पिक्चर को चेंज करके कोई और पिक्चर ऐड करूं, तो किस तरीके से, यहां पर आप गए अगेन, आप यहां से फाइल मतलब अपने ऑनलाइन सॉरी डिवाइस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम फाइल से। फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप वाला जो डिवाइस होती है उसके ऊपर लोकल पे आपको ओपन करके दे देगा इस तरीके से कुछ, ये देखें यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज, ठीक है। या तो आपकी मर्जी है, यहां पर आप जाएं इधर और यहां पर देखें फ्रॉम आइकन भी आ रहा है और फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, ऑनलाइन सोर्स में जाए अगेन यहाँ पर से सर्च कर लें आप। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से एप्पल ब्रांड ये आ गया, मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। अभी देखें वो डाउनलोड करें ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा वो, देखें ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। यहां तक किसी को इशू नहीं। मैं अगेन डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, डबल क्लिक करने से क्या होगा क्लास, डबल क्लिक करने से ये होगा कि इसकी फॉर्मेटिंग ओपन होगी। ये ओपन क्यों नहीं हो रही भाई,
12 डबल क्लिक करने के ऊपर ही होती है इस पर, ठीक है। तो रीसेट पिक्चर का क्या होगा, रीसेट पिक्चर का ये होगा क्लास के अपने जो भी अपने पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करे होंगे, शार्पनेस हो गई, डलनेस हो गई, ये सारी चीजें रीसेट में ये होगा कि आपकी डिफॉल्ट पिक्चर जो आपने उठाई हुई ऑनलाइन से वही कर देगा आपको। सही है, रीसेट पिक्चर का ये काम होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट ग्रुप है आपका पिक्चर्स स्टाइल का। पिक्चर स्टाइल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर पिक्चर्स के कुछ स्टाइल हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखें पिक्चर्स के स्टाइल, ये देखें इनके ये भी स्टाइल अच्छा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखें पिक्चर्स के आप स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। पिक्चर्स बॉर्डर, अच्छा देखें यहाँ पर तो पिक्चर्स के स्टाइल थे, ये तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए गए हैं। अगर आप इसको कस्टम मैनुअली बनाना चाहते हैं, कोई भी अपना डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यहाँ पर से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इफेक्ट यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, रिफ्लेक्शन वगैरह देखें कुछ इस तरीके से। रिफ्लेक्ट क्या होता है, जैसे मिरर रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्शन के भी कुछ है, यहाँ पर देखें ग्लो का भी है। आजकल आप लोगों को पता होगा जो कैपकट के यूजर हैं, नियोन इफेक्ट जो है, सबको पता है नियोन इफेक्ट के बारे में, किसी को नहीं पता? 12। हम्म। चले, नियोन इफेक्ट के बारे में सुना भी नहीं आप लोगों ने? 12, ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स आप यहां से ऐड कर सकते हैं, सही है। इफेक्ट्स के बाद आपके पास पिक्चर का लेआउट है कि पिक्चर आप किस लेआउट में रखना चाहते हैं। कुछ इस लेआउट में, ये लेआउट आपको ऐड करने की जरूरत है नहीं, इसको छोड़ दें। ये दो चीजें आप समझे सिर्फ, बॉर्डर और इफेक्ट। अगर ये चीज आप यहाँ से मैनुअली ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर से आपको डिजाइन दिए जा रहे हैं, आप इन डिजाइन को भी अप्लाई कर सकते थे। कुछ इस तरीके से आपने अप्लाई करा, अप्लाई हो गया ये, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, अगेन उसी फॉर्मेटिंग में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऑल टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। ऑल टेक्स्ट का क्लास ये मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई टेक्स्ट आपने ऑनलाइन डाउनलोड करा है, ठीक है, और वहां पर आपका इंटरनेट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, उस केस में आपके पास यहाँ पर जो टेक्स्ट शो होता है वो आपको दिखाना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें इमेज नॉट फाउंड पे क्लिक करा, एक मिनट रुकें, अगेन क्लिक करता हूँ और जनरेट डिस्क्रिप्शन फॉर मी, ये मैंने कर दिया। अब देखिए ये कब शो होगा, जब आपके पास इमेज, देखें जब आप इंटरनेट बंद करेंगे ना, ठीक है, इंटरनेट आपने क्लोज कर दिया, इंटरनेट क्लोज करने के बाद जब आप यहाँ पर इमेजेस आपकी शो नहीं होंगी क्योंकि ऑनलाइन आपने स्टॉक उठाई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर उस केस में आपको वो वाला टेक्स्ट शो होगा। अभी मैं यहाँ पर इंटरनेट ऑफ कर दूं तो आप लोगों की मीटिंग ऑफ हो जाएगी, सही है, तो वो कर नहीं सकते इसमें, ठीक है, वो करेंगे आप लोग खुद इसको ट्राई करिएगा। अच्छा यहाँ पर देखें, उसके बाद देखें आपके पास पोजीशन आ रही है। पोजीशन क्या है, पेज के अकॉर्डिंग आपने कहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इधर गया, ये देखें, ये मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करा, पोजीशन के ऊपर आए, यहाँ पर अभी कहाँ है, ये आपके लेफ्ट साइड पे, यहाँ बॉटम पे आ गई। अभी देखें साइज इमेज का इतना है कि आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा। मिसाल के तौर पर मैं साइज इतना कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर से मैं अगेन पोजीशन में आऊंगा, यहाँ पर अभी कहाँ है, लेफ्ट साइड पे आ गई, ठीक है, सेंटर में आ गई और इधर आ गई। अगेन सेंटर में आप करना चाहते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी जो इमेज है उसके पोजीशन को अकॉर्डिंग टू पेज सेट कर सकते हैं यहां से आप, सही है। अगेन उसके बाद देखिए यहाँ पर मोर लेआउट ऑप्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हैं, तो मैनुअली आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट क्या होता है, अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल X और मैं इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से करके, बल्कि यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है क्लास। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल, अच्छा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी, ये भी है आपके पास, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं स्क्वायर टाइट थ्रू, अब मैं यहाँ पर इधर से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर में क्या होगा आपके पास, आपका जो आपकी इमेज होगी वो एक तरीके से स्क्वायर बॉक्स में आएगी, ठीक है। आप यहाँ पर से मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ, यहाँ पर से मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर से देखें स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायर में क्या होगा कि आपने अगर टेक्स्ट के बीच में या पैराग्राफ के अंदर ऐड करा होगा ना, तो आपको वो स्क्वायर में कंसीडर किया जाएगा। अभी देखें, अभी नॉर्मल में था, देखें कुछ इस तरीके से स्पेसिंग आ रही थी, अजीब सी फॉर्मेटिंग हो रही थी इसकी, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके बिटवीन द टेक्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है।
उसके बाद देखें आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर टाइट का, टाइट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा स्पेसिंग कम हो गई, ठीक है, ये काम करता है इसका। आगे देखें आपके पास कौन सा है, थ्रो। थ्रो में क्या होता है, थ्रो में भी इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मूवेबल तो ये बन गया है। यहाँ पर देखें कुछ यहाँ पर बैक पे चले आएगा ये, ठीक है। अगर आपने इसको बैक पे मूव करना है और फ्रंट पे मूव करना है तो यहाँ पर ये आपके पास फ्रंट में आ जाएगा। अच्छा एक चीज आपने गौर करी यहाँ पर, कि अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता। आप ये चीज गौर करें, यहाँ पर मैं इसको मूव नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पर से देखें आप इसको मूव कर रहे हैं, देखें यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, ये देखें टेक्स्ट की तरफ आप लेके जा रहे हैं ना इसको, तो यहाँ पर देखें आपके पास स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। टाइट में करेंगे, टाइट में देखें अगेन, टाइट में क्या हो रहा है उसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगेन मैं क्या इसके ऊपर क्लिक कर दिया, कौन सा, थ्रो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रो में क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर आपका टेक्स्ट के ऊपर भी जा रहा है, ये चीज गौर करें आप, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास, कुछ इफेक्ट्स है अगेन बता दूं आपको। ये देखें ये चीज आपके पास क्या, ये थोड़ा सा और टाइट हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट क्या मतलब है, आपके टेक्स्ट के पीछे चला गया, ठीक है, आपकी मर्जी ऐड करना चाहे तो। और उसके बाद ये क्या है, आपके टेक्स्ट के ऊपर ऐड हो गया, देखें टेक्स्ट के ऊपर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग आप इसकी यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से स्मॉल छोटा करता हूँ, सॉरी स्मॉल बोल रहा हूँ, छोटा करता हूँ। और छोटा करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैंने यहाँ पर से अगर बॉक्स ऐड करूँ, अगेन मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर से मैंने बॉक्स ऐड करा है, देखें कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाता है, देखें फर्स्ट में क्या हो रहा है, इस तरीके से ऐड हो रहा है, इसमें भी इसी तरीके से थोड़ा टाइट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगेन वही हो रहा है। उसके बाद नीचे वाले में जाए तो देखें आपके पास क्या हो रहा है, ये आपका पूरी लाइन में आएगा, ना कि इसके अंदर कवर होगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इधर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बिहाइंड। और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका टेक्स्ट रैप का। टेक्स्ट रैप का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के अंदर रैप करेंगे। रैप का क्या मतलब होता है, लपेटना, ठीक है, इजी अल्फाजों में लपेटना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने जो स्पेसिंग यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये जो स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग तो नहीं आनी चाहिए थी ना, ये हमें यहाँ पर आगे से टेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए था। तो उसके लिए हम ये कर देंगे, ये देखें इस तरीके से ऐड हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रैप हो गया ये, सही है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ अगेन, और अगेन करने के बाद यहाँ पर से मीटिंग कंट्रोल इसको डिसेबल हो गया। यहां पर से देखें ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये आपका कब कॉन्सेप्ट यूज होता है मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करता हूं, बल्कि नहीं रहने देते इसको, हम यहां से नीचे ऐड करेंगे इधर से। मैं यहां पर गया, मैंने इधर इंसर्ट के ऊपर जाऊंगा, इंसर्ट के ऊपर शेप्स का सबको पता है, ठीक है, ये शेप्स वगैरह होती हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक शेप ऐड करना चाहता हूँ, ये वाली, मैंने कुछ ये शेप ऐड करी, ठीक है। शेप ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको डिजाइन भी दे रहा है कि कौन कौन से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल के तौर पर अभी यही रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीज रखने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आया इंसर्ट में, और यहाँ पर अगेन शेप में जाऊंगा, और शेप में जाने के बाद मैं कोई ये वाला शेप ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इसको इस तरीके से, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कोई वाइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा क्लास यहाँ पर एक चीज गौर करें, यहाँ पर जो बैकवर्ड और ये देखें, ये बैकवर्ड का, ये सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट था ना फॉरवर्ड का, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँ, देखें फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, कि आपने अपनी लेयर्स को बैक या फ्रंट पे लेके आना है, ठीक है। किस तरीके से, अभी तो आपकी फॉरवर्ड ही है, अगर आपने इसको बैकवर्ड पे लेके जाना है, क्लिक करेंगे, देखें बैकवर्ड पे चले गए आपके ऑब्जेक्ट के बैक पे। फ्रंट पे लेके आना है, फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका इसका। अच्छा देखें मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर से इसको कॉपी पेस्ट करा, ठीक है, बल्कि कॉपी पेस्ट भी नहीं, मैं एक और बना लेता हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ, शेप में, और शेप में जाने के बाद क्लास मैं यहाँ पर से कोई ये वाला शेप ऐड कर लेता हूँ अगेन इसके अंदर, ठीक है। और इसका मैं कलर कोई दे देता हूँ इस तरीके से। अभी हमारे पास कितने शेप ऐड है, तीन है। हेलो, हाँ बोलो, खबर कर जो भी क्लास ले रहा हूँ बता। अच्छा क्लास कहाँ पर थे हम, लेयर्स के ऊपर, सही है। हम अगेन यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जब आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट आपके टेक्स्ट के बैक पे सबसे पीछे है,
आप उसको यहाँ फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, ब्रिंग इन द, यहाँ क्या लिखा, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सबसे पहले आ जाएगा ये। सही है। अब ब्रिंग टू फ्रंट में क्या होता है और ब्रिंग टू फॉरवर्ड में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखें। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये वाली लेयर है, ये हमारे पास सबसे पीछे लेयर है, ठीक है। मैं यहाँ पर से ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, एक एक करके हुई है, ठीक है, स्टेप वाइज एक एक करके आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट फ्रंट पे आती है, ठीक है, ना कि स्टेप वाइज। अब यहाँ पर फॉरवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें एक एक करके आ रही है फ्रंट पे, ठीक है। इसी तरीके से बैकवर्ड का भी इसी तरीके से, मिसाल के तौर पर देखें अभी ये सारी फ्रंट पे आ गई। अब मैं इसको एक एक करके बैकवर्ड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, बैकवर्ड पे क्या होगा देखें, एक एक करके आ रही है, ठीक है। अगेन आपने सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए सबसे बैक पे चला गया ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सेंड टू बैक और सेंड टू बैकवर्ड के अंदर। और फॉरवर्ड में भी यही होता है, ठीक है। बैक का मतलब पीछे जाता है और फॉरवर्ड का मतलब या फ्रंट का मतलब आगे आगे आता है आपकी लेयर की, ठीक है। आपका जो लेयर का पोजीशन होती है वो आगे या पीछे होती है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इधर क्लिक करूंगा तो अलाइनमेंट इसके अकॉर्डिंग सेट होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं गया लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें पेज के अकॉर्डिंग क्या हो गई, ये अलाइनमेंट सेट हो गई। यहाँ पर मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, सेंटर में कर सकते हैं। तो इस, अगर आपने यहाँ पर अलाइनमेंट अपने कोई भी ऑब्जेक्ट की सेट करनी है तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, अलाइन का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अलाइन से भी एक चीज ऊपर यहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया, ये है सिलेक्शन, सॉरी सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन के अंदर आपके पास यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें शो करवा रहा है कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ऐड करी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट्स ऐड करे हुए हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड करे हुए हैं, 3। अब हमारे पास फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला जो अभी सेलेक्ट करा है। सेकंड वाले पे सेलेक्ट करेंगे, सेकंड सेलेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले पे करेंगे, थर्ड वाला हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको हाइड करना है, मैं यहाँ पर से हाइड करूंगा, देखिए हाइड हो गया आपका। हाइड हुआ, डिलीट नहीं हुआ ये, सही है। डिलीट, ये देखें मैं इसको अगेन अनहाइड करा तो देखें अनहाइड हो गया। देखें हाइड और डिलीट में डिफरेंस ये होता है कि हाइड ये होता है कि होता है लेकिन छुप जाता है, ठीक है। डिलीट में क्या होता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है वहां से, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था इसका। और उसके बाद देखें हमारे पास रोटेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। रोटेट्स किस तरीके से, देखें मिसाल के तौर पर अभी ऐसे एक मुझे एक और बात बताएं। देखिए मैं अगर यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो ये तो उसके साथ ड्रैग ही नहीं हो रहा, ये तो अलग अलग करके कंपोनेंट्स में ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है क्लास, इसको किस तरीके से आप ग्रुपिंग करेंगे वो ग्रुपिंग आपको बताता हूं। देखें मिसाल के तौर पर मैंने इन तीनों को ग्रुप करना है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं किसी को भी सेलेक्ट करूं तो वो सारे एक साथ आए, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप इन सारों को सेलेक्ट कर लें। अभी देखिए आपने बैक वाला सेलेक्ट करा, अब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। आपने तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक आप ऑप्शन देखें, आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है ग्रुप का, सही है। आप यहाँ पर ग्रुप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ग्रुप कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैं इसको पूरा ड्रैग कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, ग्रुप बन गया आपका, सही है। अगेन इसको आपने अनग्रुप करना है, अनग्रुप कर दें, देखिए अनग्रुप हो गया ये आपका ग्रुप और अनग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें किसी को कोई इशू ग्रुप वाले में, इजी है, ठीक है। रोटेट में सबको पता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर रोटेट पे आता हूँ 90 डिग्री पे, देखें 90 डिग्री पे कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से हो गया। अगेन लेफ्ट 90, कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपके ऊपर आप इसको रोटेट करें या ना करें। रोटेट के सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया, ये रोटेट का सिनेरियो यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ से हाइट विड्थ भी इसकी कम कम ज्यादा कर सकते हैं, देखें वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखें यहाँ से भी हो सकती है ना। आप यहाँ से भी, आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ से अपनी हाइट कर लें या तो वेट वेट यहाँ से देखें कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, वो चीज आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें मैं अगर यहां से इसको इंक्रीज करूं, ये देखें ये मैं यहां से भी इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी दिया जाता है साइज का कि आप यहां से साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर लें, ठीक है। तो यहां पर से आपका शेप का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने आपको शेप ड्रॉ करके दिखा दी। आइकन्स में क्या होता है, सिंपली यहां से कोई भी आइकन आप गेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पर इलस्ट्रेशन के आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आइकन है, फ्री ऑफ, मतलब यहाँ पर से तो प्रीमियम है, कुछ कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री है। मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ पर इलस्ट्रेशन में मैं गया और यहाँ पर जाने के बाद एक मिनट यहाँ पर इसमें देख लेते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से ये भी आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा और ये डाउनलोड होने के बाद ये देखिए इंसर्ट हो गया। तो कहने का मकसद ये कि आप यहाँ पर से कोई भी आइकन अपनी मर्जी से इस तरीके से ऐड कर सकते हैं आप, सही है। ये आइकन हो गया आपका। 3D मॉडल क्या होगा, 3D मॉडल ये देखें, 3D मॉडल अभी यहाँ पर आपको ऑनलाइन 3D मॉडल कुछ इस तरीके से है,
ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ एस्ट्रोनॉट्स का, स्पेस वाला सेलेक्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर से ये गूगल, सॉरी अर्थ करते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद चेक करते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। ठीक है, ये आपका देखें 360 रोटेट होगा ये देखें। ठीक है, इसमें कराची नहीं ढूंढने लग जाइएगा आप लोग। सही है, क्या आप लोग कराची ढूंढ रहे हो इसमें, ये कहाँ पर है। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट था हमारा 3D का। ठीक है, 3D कोई भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग 3D मॉडल। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में क्या होता है देखें, स्मार्ट आर्ट में मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आप बायोमैक्सर देखा होगा, एक लाइफ साइकिल का एक साइकिल इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर से मैं कर देता हूँ कुछ भी साइकिल वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइकिल 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइकिल 2। मैं इसको कॉपी करता हूँ अगेन, यहाँ पर पेस्ट और ये पेस्ट। खामोशी। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट, ये देखें स्मार्ट आर्ट में आप यहाँ पर जाएंगे, एक्सप्लोर करें इसको, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दी कि इसके अंदर ये चीजें ऐड हो सकती है। सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास चार्ट्स आते हैं। चार्ट्स वगैरह के ऑप्शन देखें आपके मोस्टली जो आपके सेल्स वगैरह में यूज होते हैं, इस तरीके वाले चार्ट वाले, ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखें पाई चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, स्टॉक वगैरह की ये सारी चीजें। इवन कि आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, इसके अंदर एक ऐड करके दिखाते हैं आप, मैं ऐड करके दिखाता हूँ इसमें कॉलम वाला, ये वाला। मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंटर यहाँ पर प्रेस करा, और ये देखें कुछ इस तरीके से चार्ट ऐड हो गया आ गया। अब देखें चार्ट की जो है ना, बेसिकली यहाँ पर देखें आउट ऑफ कितनी 6 है। आउट ऑफ 6 जितनी आप ऐड करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर देखें आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएंगी। देखें कैटेगरी 1 आपके पास ये है। ठीक है, कैटेगरी 1 में मिसाल के तौर पर सीरीज 1 कौन सी है आपके पास, सीरीज 1 इन दोनों में से कौन सी कोई सी भी होगी, देखते हैं चेक कर लेते हैं। सीरीज 1 ये वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पर से इसका इंक्रीज कर देता हूँ, कोई 5 कर देता हूँ। मैंने इंटर प्रेस करा, देखें इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी में भी इसी तरीके से चेंज करता है। देखिए अब इसमें 2.5 है, मैं इसको कर देता हूँ कंप्लीट 6। देखिए यहाँ पर टॉप पे आ गया सबसे। इसी तरीके से चीजें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने अगर ऐड करना हो तो इसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से देखें कुछ इवन के टेम्पलेट्स भी आपको इस तरीके से दे रहा है, आप यहाँ पर से ये ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर आपको ये भी टेम्पलेट्स हैं आपके पास, आपकी मर्जी कोई भी अप्लाई करें। सही है। अगेन यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में देख जाने के बाद देखें आपके पास नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट का। यहाँ पर देखें जो मेरे पास करंट टैब्स ओपन है ना, उन्हीं के स्क्रीनशॉट मुझे कैप्चर करके देगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर देखें इसको कैप्चर करा, यही हमने टैब यहाँ पर था, ये रहा, ये रहा, ये इसने क्या करा कैप्चर करके मुझे यहाँ पर दे दिया। सही है। तो अगेन ये देखें यहाँ पर वही पिक्चर्स वाले जो हमने अभी एक इमेज ऐड करके जो भी हमने इफेक्ट्स पढ़े थे वो सारी चीजें इसमें भी है। तो सेम है सारी चीजें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका किसका, स्क्रीनशॉट का। ठीक है, स्क्रीन क्लिपिंग में क्या होगा, देखें स्क्रीन क्लिपिंग में ये होता है कि आप यहाँ पर से कोई भी ड्रैग करें इस इतनी, और ये देखें यहाँ पर ऐड होके आ गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्लिपिंग भी ऐड कर सकते हैं आप। देखें ये चीजें टूल्स बताने का पर्पस ये होता है कि आपको टूल्स का जब पता होगा ना, और मैं कुछ चीज आपको बनाने के लिए दूंगा, तो आपको ये चीज ध्यान में आनी चाहिए कि सर ने ये जो मुझे बताई थी, इसमें ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा इस डिजाइन को फॉलो करता है। ठीक है, मैंने अगर मिसाल के तौर पर आपको साइकिल्स बनाने के लिए दे दी है, तो आप क्या करेंगे कि आइकन उसमें ऐड करेंगे नहीं, आप उसके अंदर डायरेक्ट, आपको जब एक चीज पता है कि उसके अंदर आपके स्मार्ट आर्ट के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो आपको एक एक चीज बनाने की जरूरत तो है नहीं ना। अगर देखें यहाँ पर, इधर देखें, यहाँ पर आपके पास अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको कस्टम बनाने के लिए दूं, तो आप क्या करेंगे, शेप्स में जाएंगे, सर्किल बनाएंगे 5-6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइकन ऐड करेंगे, ये वाले एरो वाले। ये ज्यादा इजी है, या आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में जाके ऐड करें, वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को ऐड करेंगे। ठीक है, देखें एड्स इनमें आपके पास क्या है, यहाँ पर विकीपीडिया हमारे पास बैन है। ठीक है, तो हम विकीपीडिया की चीजें नहीं पढ़ेंगे। ये सारे एड्स इन, कोई भी एड्स वगैरह, ये सारी चीजें आप इसको छोड़ दें, स्किप कर दें, ये कोई काम की नहीं है आपकी। सही है। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें मीडिया के क्या है, मीडिया में देखें ऑनलाइन वीडियोस है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन वीडियोस के ऊपर क्लिक करता हूँ।
यूआरएल भी मुझे बोल रहा है कि आप यहाँ पर यूआरएल इंसर्ट करें। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों की बल्कि स्क्रीन तो शो करते हैं ना एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यहाँ पर मैं इधर जाऊंगा और तो मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, आप लोगों का बैच कौन सा था? चलिए कोई सी भी शॉर्ट वीडियो में बैंड कर देते हैं, एक मिनट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं ऐड वीडियो, ऑनलाइन वीडियो के ऊपर गया, मैं इसके ऊपर यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ऐड हो गया आगे। और ये वीडियो बाकायदा चलेगी भी आपके पास। मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। हाँ भाई यार, इस टेंशन तो नहीं हो रही? घबराहट लग रही है मुझे तुम्हारे चेहरे पे। तबीयत खराब है? क्यों, 14 अगस्त वाले दिन ज्यादा बाजे बजाए थे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लास ये और बाजे ना बजाए। चलो अच्छी बात है, नहीं बजाए थे। अच्छा, बहरहाल बहरहाल देखें, ये कॉन्सेप्ट तो देखें आपका, यहाँ पर इस तरीके से आप वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है, पता नहीं क्या हो गया, हैंग हो गया, पता नहीं, ये देखें। तो बहरहाल हम यहीं तक के रखते हैं इसको, देखिए अभी हैंग हो गए तो पता नहीं कब तक के ये रिजॉल्व होगा इशू। तो बहरहाल आज तक के हम यहीं रखते हैं, ठीक है। अ, बाकी चीजें इसमें देखें, बाकी आगे की चीजें भी बहुत इजी हैं, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। लेकिन ये है कि इजी तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये बात बार बार बोलने का मकसद यही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करें चीजों की, ठीक है। अगर देखें आप चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो आपको पढ़ा के चले आऊंगा। लेकिन मसला आप लोगों के लिए होगा कि आप लोग फीसिस भी भर रहे हैं और सीख के भी ना जाए, ठीक है। तो क्लास यहीं तक क्या आज रखते हैं, ठीक है। तो